नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 जुलाई के लाइव सेशन में 3 नए कोर्सेज का शुभारंभ हुआ था, जिसे सभी शिक्षकों और CRCC को करना था। इन्हीं तीनों कोर्सेज में से एक कोर्स गणित शिक्षण का आकलन से संबंधित आज का हमारा ये वीडियो है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 जुलाई 2021 को यूट्यूब लाइव सेशन में मिशन कैवल्य के तीसरे चरण के तहत ई-एस्कॉर्ट प्रोग्राम के तहत दीक्षा ऐप पर 3 नए कोर्सेज शुरू किया गया था, जिसमें 2 कोर्स शिक्षकों के लिए है तथा एक कोर्स CRCC बंधुओं के लिए है। इन तीनों कोर्सेज को 15 दिनों के अंदर पूरा कर लेना है, इसलिए सभी शिक्षकों को तय समय सीमा के अंदर कोर्स को पूरा कर लेना अति आवश्यक है। आज के हम इस वीडियो में गणित शिक्षण के आकलन से संबंधित कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। इस कोर्स में 5 भाग होंगे, जिसमें से 4 भागों को आपको एक एक करके तय सीमा के अंदर पढ़ना है। उन सभी भागों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हर एक कंटेंट को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप जैसे ही 5वें भाग पे तरफ बढ़ेंगे, आपको वहाँ पे असेसमेंट टेस्ट देना होगा, जिसमें कुल 10 प्रश्न होंगे। तो चलिए उन 10 प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करते हैं। कोर्स को पूरा करते समय अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें और अपनी समस्याओं को यहाँ पे रख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप सरकारी स्कूल एक पहल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे भी आप अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। पहला प्रश्न है, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चे को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रश्न के विकल्प हैं, सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, खुद की समझ के बारे में सोचने में, खुद के अंक देने में, खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा पहला, दूसरा और चौथा। सबमिट बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो आंसर है वो सही है। इसके बाद जारी रखे पर क्लिक करके दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसके विकल्प हैं, पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखे जाने वाली अवधारणा, आगे आने वाली अवधारणा। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा ये तीनों विकल्प सही है। जारी रखें पर क्लिक करके तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इस प्रश्न का विकल्प जो है पहला विकल्प है नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन 4। चौथा ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा ये विकल्प सही है। जारी रखे पर क्लिक करके चौथे प्रश्न की तरफ हम जाएंगे। चौथा प्रश्न है, सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आकर सबके सामने बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्हें क्यों जरूरी समझा होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसके ऑप्शंस है अवधारणा की समझ के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्रक्रिया की समझ के लिए,
तीसरा ऑप्शन है अलग अलग तरीकों की समझ के लिए, चौथा ऑप्शन है गलतियों को पकड़ने के लिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, प्रक्रिया की समझ के लिए। ऑप्शन 2 पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो आंसर है बिल्कुल सही है। उसके बाद आप जारी रखे पर क्लिक करके पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है, 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं चीजों की लंबाई स्केल से मापना, ऑप्शन दूसरा है लंबाई मापने के सवाल हल करना, तीसरा ऑप्शन है लंबाई मापन की समझ को रोजमर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना, चौथा ऑप्शन है लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझ के लिए इस्तेमाल करना। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन 3 और 4। इन दोनों पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने ये जो आंसर दिया है वो सही है। जारी रखे पर क्लिक करके छठे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। छठा प्रश्न है, स्व आकलन और सहपाठियों की फीडबैक से कक्षा किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, दूसरा ऑप्शन है गणित के मजे से सीखने का, तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे से बातचीत का, चौथा ऑप्शन है बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 2 और 4। इन दोनों ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट बटन पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये दोनों आंसर सही है। इसके बाद आप जारी रखे पर क्लिक करके सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न है, दिए गए रूब्रिक को देखें, आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के इस्तेमाल में होने वाली समझ के स्तर को दिखलाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है पहला, तीसरा ऑप्शन है दूसरा, चौथा ऑप्शन है तीसरा और पांचवा ऑप्शन है चौथा। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा चौथा और पांचवा ऑप्शन। इन दोनों पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करके आप जैसे ही आगे की वाले स्लाइड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। जारी रखे पर क्लिक करके आठवें प्रश्न की तरफ आप बढ़ेंगे। आठवां प्रश्न है, करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं अवधारणा की समझ हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। दूसरा ऑप्शन है ऐसे ही हर परीक्षा पत्र का आकलन कराएं। तीसरा ऑप्शन है खुद हलों और उत्तरों की जांच करके अंक दें और इसके बाद बच्चों को अंक जोड़कर कुल अंक बताने दें। चौथा ऑप्शन है बच्चों को एक दूसरे का आकलन करके अंक देने को कहें। इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, अवधारणाओं की समझ हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। सबमिट बटन पर क्लिक करके आप जैसे ही आगे वाले स्लाइड में जाएंगे आप देखेंगे कि आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। जारी रखे पर क्लिक करके आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न है, कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है एक दूसरे से नकल करने का, दूसरा ऑप्शन है गलतियों से सीखने का, तीसरा ऑप्शन है अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का, चौथा ऑप्शन है कलन विधि ढूंढने का। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन 2, गलतियों से सीखने का, ऑप्शन 3, अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का। इन दोनों पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आगे की स्लाइड में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। जारी रखे पर क्लिक करके 10वां और आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है, आनंदिता जी को आकृतियां सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है?
आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसका पहला जो ऑप्शन है, अवधारणा सीखने के बाद समझ की जांच करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है, अवधारणा सीखने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए। चौथा ऑप्शन है, साल के अंत में परीक्षा के समय। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा, यहाँ दिए गए चारों विकल्प सही है। इस तरह चारों विकल्प पर क्लिक करके आप जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे की स्लाइड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो आंसर आपने दिया है वो बिल्कुल सही है। जारी रखे पर क्लिक करके आप इस प्रश्नोत्तरी को समाप्त करेंगे और अपना सर्टिफिकेट के लिए आप वेट करेंगे। आपको जल्द ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा।